चार्ल्स, हाँ बोलो माँ। मैंने सुना है आजकल तुम जराइल के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हो। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सही कहा। मैं जराइल से बोल दूंगा कि आपको मेरा उससे मिलना पसंद नहीं। ओह नहीं चार्ल्स, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ? सुनो चार्ल्स, मैंने और तुम्हारी माँ ने बात की है सारी। हम चाहते हैं। मुझे माफ करिए, मुझे जाना है। माफ करिए पिताजी, लेकिन मैंने एलेक्स से वादा किया है कि मैं उसके साथ घुड़सवारी पे जाऊंगा और काफी देर भी हो गई है। लेकिन चार्ल्स, महारानी साहिबा, क्या राजकुमार चार्ल्स को मेरी बेटी से प्यार है? कह नहीं सकती। इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। इसके विपरीत मुझे लगता है कि वो अपने प्यार की भावना छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बहुत शर्मीला है। अगर वो उसे नजरअंदाज कर रहा है, इसका मतलब जरूर वो प्यार में है। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ? हमें उसे और लड़कियां दिखानी चाहिए महाराज। मुझे माफ कीजिएगा, मैं असहमत हूँ। ये मत भूलिए कि ये राजकुमार एक दिन महाराज बनेंगे। हम किसी के साथ भी उनका विवाह नहीं होने दे सकते। उन्हें बिल्कुल सही फैसला लेना होगा। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी लड़की आ जाए जिसकी दिलचस्पी सिर्फ रानी बनने में हो, और फिर आपको अफसोस होगा। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। आप मेरी बेटी के बारे में सब जानते हैं महाराज। ऐसा मत सोचिएगा महाराज कि इजाबेल मेरी बेटी है इसलिए ये फैसला मैं आप पर थोप रहा हूँ। इस राज्य की भलाई के लिए सोचना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ दिनों बाद मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक जश्न का आयोजन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं राजकुमार को भी बुलाऊंगा, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ख्याल है महाराज? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं एक वैम्प जैसी दिख रही हूँ? वो तो नहीं पता, पर तुम चूया भी नहीं लग रही हो। तुम चिड़िया की तरह लग रही हो। बिंगो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जब तुम्हारे पास पंख हो तो तुम उड़ सकते हो। हे। देखो, मैंने इस हैट पर आखिरी पंख लगा दिया है। ये मजाक की बात नहीं है। इसे हटाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हटाओ। सिंड्रेला, 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 क्या तुमने मेरी हैट तैयार कर दी? हाँ, ये तैयार है, वो भी पंखों के साथ। वो तो मुझे देख रहा है। इसकी सजावट बदलो, मुझे इस पर फूल चाहिए। लेकिन कैथरीन, तुम्ही ने तो पंख लगाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने लगा दिया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हें क्या पता, कोई भी लड़की किसी जश्न में पंख वाली हैट लगाकर नहीं जाती। ठीक है फिर, इसलिए पंख निकाल कर फूल लगा दो। मुझे ये कल के जश्न के लिए चाहिए। मेरी हैट सबसे अच्छी होनी चाहिए। वो कितनी बुरी है, कितनी नक्चड़ी है ये। ना इंसाफी। मेरा बस चले तो मैं इसकी हैट खा जाऊँ। पिताजी, क्या राजकुमार चार्ल्स इस जश्न में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो ऐसी खूबसूरत लड़की के जन्मदिन पर आने से कैसे मना कर सकते हैं? फिक्र मत करो। और क्या वो मुझसे शादी भी करेंगे? माफ कीजिएगा हुजूर, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके निमंत्रण को शाही घरानों ने स्वीकार कर लिया है। बहुत अच्छी खबर है। मैं इस जश्न की सफलता की उम्मीद करता हूँ। ओह, अगर सारी युवा लड़कियों की तुलना की जाए तो मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं जा रही हूँ तैयार होने। चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ जाओ बेटा। थॉमसन, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो राजकुमार यहाँ आएगा कि नहीं। देखिए हुजूर, मुझे ये कैसे मालूम होगा? वो कहना नहीं चाहता। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें राजकुमार के साथ क्यों लगाया नौकरी पे? इतनी भी जानकारी नहीं दे सके? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, कल वो यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, वरना याद रखना। ठीक है हुजूर, हम कोशिश करेंगे। सूरज कभी इतना सुंदर देखा है तुमने? कल शिकार के लिए बिल्कुल सही दिन है। क्या कहते हो, कुछ दिन के लिए चलें क्या शिकार पे? ये क्या कह रहे हो तुम? चार्ल्स, मुझे लगता है तुम भूल रहे हो कि कल इजाबेल का जन्मदिन है। नहीं, पर मैंने अभी तक न्योता स्वीकार नहीं किया है। मेरा जाने का मन भी नहीं है वहाँ। अच्छा, पर ऐसा क्यों?
बस नहीं जाना, पता नहीं क्यों। ये हैट तो बहुत अच्छी है। पर मेरी तुमसे अच्छी है। माँ, क्या आप बताएंगे कि इजाबेल के जन्मदिन के जश्न पर किस तरह के लोग आ रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके जन्मदिन के जश्न में जा रहे हैं। खास ये है कि वहाँ राजकुमार आएगा और तुम्हें उससे मिलना है। मतलब जश्न में राजकुमार भी शामिल होंगे? बेशक आएगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हैट से ये फूल निकाल दूं या रख दूं। ओह, मुझे नहीं पता, वैसे आजकल यही चल रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी लड़कियों के हैट में अगर पंख हुए तो मैं क्या करूँगी? राजकुमार मुझे छोड़ के उन्हीं लड़कियों को देखेगा। क्यों नहीं सिंड्रेला को हैट की सजावट बदलने के लिए कहती हूँ, इससे उसका अभ्यास भी हो जाएगा और वो फटाफट कर देगी। मुझे ये पंख जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। काश मुझे पता होता कि दूसरी लड़कियाँ क्या पहन कर आने वाली हैं। अब मैं क्या करूँ? हमारे पास वक्त नहीं है, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। नहीं रुकिए, मुझे सोचने दीजिए। मुझे एक अच्छी तरकीब सूझी है। सिंड्रेला, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो? हाँ? क्या कहा? मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ इजाबेल के घर चलो। कैथरीन, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, अगर सिंड्रेला हमारे साथ चलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी, है ना सिंड्रेला? हमारे साथ चलोगी ना? हाँ जरूर, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं, कपड़े मत बदलो, तुम अच्छी लग रही हो। क्या रास्ता साफ है? तो फिर बाहर देखो। वो हर जगह हैं। ये अच्छा नहीं है चार्ल्स, लगता है तुम्हें इजाबेल के जश्न में जाना ही होगा। खुशी के मारे मुझे घबराहट हो रही है। खुद को संभालो, हम अंदर जा रहे हैं। तुम अंदर नहीं आओगी सिंड्रेला, तुम यहीं बग्गी में हमारा इंतजार करो। पर हाँ, तुम यहीं रुककर हमारा इंतजार करो। अगर मेरी बहन का मन बदलता है तो तुम उसकी हैट को फिर से सजाना। शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी बहन तुम्हें क्यों लेकर आई है। और तुम सिंड्रेला यहाँ बग्गी में रहकर मीशा का ख्याल रखना। जैसा आप कहें माँ। इस जश्न में आप सबका स्वागत है। मेरी बेटी इजाबेल के जन्मदिन पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी बेटी का 17वां जन्मदिन है। स्वागत कीजिए मेरी बेटी इजाबेल का। देखो, तुम्हारी हैट बिल्कुल उसकी तरह है। आप सब लोग यही कहेंगे कि तुमने उसकी नकल की है। हाँ ठीक है। जल्दी करो। हाँ हाँ, मिशा रुक जाओ। नहीं मिशा, खींचना बंद करो। रुक जाओ, हम बाद में खेलेंगे। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। राजकुमार बस आने ही वाला है, जल्दी करो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। शाही पक्षी आ गई है। सुना तुमने? मैं भी आना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। क्या आपको यकीन है कि वो राजकुमार है? और कौन हो सकता है? ये शाही बग्गी ही है। राजकुमार। तुमने देखा राजकुमार का मास्क कितना रहस्यमय है, कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, ये कौन है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। कितना खूबसूरत।
मैं तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा तोहफा। कितने अच्छे हैं आप, आपको तहे दिल से मेरा शुक्रिया। मेरी और सबकी ओर से राजकुमार का यहाँ आने के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। आइए बगीचे की ओर चलिए जहाँ शाही दावत का इंतजाम किया गया है। आज राजकुमार ने मास्क क्यों पहना हुआ है? हाँ, अब मुझे सच में नहीं पता। मास्क क्यों पहना है? किसी ने कहा था कि ये पहन कर आना है। लगता है आपको किसी ने गलत जानकारी दी है राजकुमार। हाँ शायद, पर इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सुंदर है ये। तुमने सही कहा। कितना प्यारा है। क्या तुम भी बाहर इंतजार कर रही हो? ओह, मैं भी बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और खाली पेट इंतजार करना तो और भी मुश्किल हो जाता है, समझी? अलविदा। केक के लिए शुक्रिया। हाँ, बिंगो, चूचू, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमसे रुका नहीं गया, हम बस तुम्हें देखना चाहते थे। आज के इस जश्न में मैं भी हिस्सा लूंगी। बहुत दिन हो गए किसी जश्न में आए हुए। सितारे कितने शानदार हैं। ओह, ये वायलिन कौन बजा रहा है? प्यारी है पर काफी उदास है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वायलिन रो रहा है। हाँ, तुम हो? हाँ, तुम जरूर एक पेशेवर संगीतकार हो। हाँ, मैं आखिर में बजाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मेरा नाम निकोलस है। और मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम फिर से वो धुन बजाओगे? ठीक है। वहाँ खड़ी हुई उस उदास लड़की को देखो, वो लॉर्ड पेनिंगटन की बेटी है। निकोलस और लॉरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वो मिल नहीं सकते क्योंकि वो एक राजकुमारी है और निकोलस संगीतकार। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए पोलेट। हाँ, तुम सही कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते और हमारा समाज उन्हीं की बात मानता है। शायद वो दिल से बहुत उदास है, इसीलिए उसकी धुन में इतनी उदासी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। पर इसमें क्या कर सकते हैं? लॉरा के माँ बाप नहीं मानने वाले हैं। कितने दुख की बात है कि आप जिसे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं कर सकते। पर तुम इतना कैसे जानते हो? मुझे हैरानी है कि तुमने ये सब कैसे जाना। तुमने उसकी जासूसी की? किसी की जासूसी करना अच्छी बात नहीं। सिंड्रेला, ओह, तुम हो चार्ल्स? कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी निमंत्रण मिला है क्या? नहीं, लेकिन मैं पड़ोस में ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आकर देख लूँ एक बार। मैं समझ गई। अकेले शाम बिताना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, है ना? लगता है ये जश्न पूरी रात चलेगा। ओह, ऐसा है क्या? वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं।
पता नहीं ये एलेक्स आज रात क्या करना चाहता है। क्या कहा? हाँ नहीं, कुछ जरूरी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार उस लड़की से शादी करने वाले हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि राजकुमार होने के नाते मेरा मतलब राजकुमार को अपने प्यार की तलाश होगी। वो सही मौके के इंतजार में होगा। वो ऐसे ही किसी से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसकी समाज में इज्जत है या फिर ऐसा करना आसान है। क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे समुदाय से आते हैं? अगर उनकी इच्छा सच्ची है तो उन्हें कोई मिल ही जाएगा। तो तुम मानते हो कि सच्चा प्यार सारी मुसीबतों का सामना कर सकता है? ओह हाँ, बिल्कुल, बेशक। चलो सहमत तो हुए। कृपया सब यहाँ ध्यान दीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पे आए और मैं जानता हूँ कि ये रंगीन शाम खत्म होने से पहले हमारे राजकुमार कुछ कहना चाहेंगे, खासकर आप सबसे। आशा करता हूँ आप जरूर कुछ कहना चाहते होंगे राजकुमार। मुझे यकीन है इस वक्त का आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कृपया राजकुमार आप अपना मास्क हटा दीजिए ताकि हम सब आपको देख पाएं। हाँ राजकुमार। अरे नहीं, क्या मेरे लिए राजकुमार आप अपना मास्क हटाएंगे? हाँ, हटा भी दो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। आपके चाहने वाले आपको देखना चाहते हैं। वो घबरा रहा है। वो इस बात को राज क्यों रख रहा है? सभी आपको देखना चाहते हैं राजकुमार। चार्ल्स को मदद चाहिए। ये कैसे हुआ? ये जरूर किसी की चाल है। मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? अंधेरा क्यों हो गया? हाँ, तुमने सही कहा। एलेक्स, ये मैं हूँ चार्ल्स। जल्दी करो, हमें कपड़े बदलने होंगे अभी के अभी। तुम सही समय पे आए। मेरे पीछे आओ जल्दी। ठीक है। अरे ये अपने आप कैसे वापस आ गई? यकीन नहीं हो रहा। बड़ी अजीब बात है। राजकुमार, आपने अपना मास्क हटाकर जो हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। अचानक रोशनी कैसे चली गई थी? ऐसा लगता है कि राजकुमार ने अपना मास्क हटा दिया है। हाँ? लेकिन ये चार्ल्स कहाँ चला गया? राजकुमार, आज शाम की इस जश्न में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी इजाबेल ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आप क्या कहना चाहते हैं। राजकुमार, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप भी तो अच्छे हैं राजकुमार। शुक्रिया। शुक्रिया ज़रैल, मुझे न्योता देने के लिए, लेकिन अब मुझे जाना होगा। काफी रात भी हो गई है। राजकुमार, अलविदा। रुकिए तो सही। क्या आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? ये बात तो पक्की है कि राजकुमार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो किसी को जलील करने के बराबर है। हद हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे लगा कि ये शादी आसानी से हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। उसने मुझे गलत साबित कर दिया। समझ में नहीं आता, चार्ल्स बिना कुछ कहे कहाँ चला गया। सच में ये बहुत अजीब बात है। अगर उनकी चाहत सच्ची है तो कोई रास्ता निकल ही आता है। हौसला रखो मेरे दोस्त। प्यार सच्चा हो तो सब कुछ हो सकता है। ये सच है, विश्वास करो।